दोस्तों, डैन बिल्जेरियन का नाम आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। 41 साल के इस मिलियनेयर को लोग इंटरनेट पर सबसे अय्याश इंसान और इंस्टाग्राम का किंग कहकर भी बुलाते थे। सेलिब्रिटीज के साथ पार्टी करने से लेकर 10,000 से ज्यादा लड़कियों के साथ सोने के बड़े बड़े दावों वाला इंसान सबकी नजरें अपनी तरफ खींचे हुए था। डैन की जिंदगी कुछ ज्यादा ही अच्छी चल रही थी और यहीं से लोगों को दाल में कुछ काला लगने लगा। फिर एक एक करके जब डैन की सच्चाई बाहर आई तो लोग उसे इंटरनेट का सबसे बड़ा फ्रॉड कहकर बुलाने लगे। क्या है पूरा मामला और कैसे डैन की बनाई हुई इमेज बस कुछ चंद पलों में ही ठह गई, जानेंगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। डैन अपनी महंगी पार्टियों और राजाओं जैसे लाइफस्टाइल के लिए इंटरनेट पर बहुत वायरल थे। लोगों में एक रियल लाइफ टोनी स्टार्क बनकर डैन उभर रहे थे। तब डैन से ये पूछा जाना लाजमी था कि डैन के पास आखिर इतनी दौलत आई कहां से। डैन के मुताबिक उन्होंने पोकर खेलते हुए $5 करोड़ से ज्यादा जीते और उसी पैसे के दम पर आज वो इतनी ऐश कर रहे हैं। अगर आप इस दावे की पड़ताल करेंगे तो आप पाएंगे कि दुनिया के सबसे बड़े प्रोफेशनल पोकर प्लेयर्स भी ये बात मानते हैं कि इतना पैसा कोई पोकर खेलकर नहीं कमा सकता। साथ ही डैन को जब भी ऑनलाइन पोकर खेलते हुए देखा गया है तो कई पोकर एक्सपर्ट्स ने ये बात मानी है कि डैन को पोकर खेलना नहीं आता, वो एक नौसिखिए की तरह पोकर खेलते हैं। तो डैन के इस दावे पर सवाल उठना तो लाजमी है। जब डैन पर लगे और भी गंभीर आरोप सामने आने लगे तभी डैन का एक 2009 का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया जिसमें वो एक पोकर टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। और कमाल की बात तो ये है कि डैन उस टूर्नामेंट में 180वें नंबर पर रहे थे। डैन के और भी कई बड़े झूठ अब सामने आ रहे हैं, जैसे डैन का यह दावा था कि उन्होंने अमेरिकन मिलिट्री में अपनी 4 साल की सर्विस दी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिकन नेवी सील बनने की भी ट्रेनिंग ली है। अमेरिकी नेवी सील्स दुनिया के सबसे टफ कमांडोज में से एक माने जाते हैं। डैन का कहना है कि उन्होंने 510 दिनों तक इसकी ट्रेनिंग ली है और इस बीच उनकी दोनों टांगें भी फ्रैक्चर हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ट्रेनिंग पूरी की और ट्रेनिंग खत्म होने से सिर्फ 2 दिन पहले उन्हें इस प्रोग्राम से चलन के कारण बाहर कर दिया गया। आपको बता दें कि अमेरिकन नेवी सील्स की ट्रेनिंग 510 दिन की नहीं 24 हफ्तों की होती है और ये इतनी मुश्किल ट्रेनिंग होती है कि इसमें आए 70% लोग पहले राउंड से ही बाहर हो जाते हैं। साथ ही इस तरह की चोट लगने पर कैंडिडेट्स को तुरंत ही बाहर कर दिया जाता है और अगर फिर भी कोई इंसान ट्रेनिंग कर रहा है तो उसे 2 दिन पहले नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि अमेरिकी सरकार तब तक इन कमांडोज पर इतना पैसा खर्च कर चुकी होती है कि अब वो अपना निवेश बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। डैन ने इसके अलावा ये भी कहा कि वो अब तक 10,000 से ज्यादा लड़कियों के साथ सो चुके हैं। वो अपने $6.5 करोड़ में खरीदे गए आलिशान घर में लड़कियों के साथ अपनी तस्वीरें भी शेयर करते रहते हैं। डैन का अपनी रईसी को इस तरह इंस्टाग्राम पर दिखाना और अपने बारे में झूठी कहानियां फैलाना उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। उन्हें खुद को हर वक्त एक हीरो की तरह दिखाना है, जबकि उससे बहुत अलग है। जब डैन के खर्चों की पड़ताल की गई तो पता चला कि डैन के पास उतने पैसे ही नहीं है। डैन का खर्चा उनकी कंपनी इग्नाइट के पैसों से दिया जा रहा है, जो 2018 में डैन ने शुरू की थी। डैन की बढ़ती पॉपुलैरिटी और इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को देखकर इन्वेस्टर्स भी इस कंपनी में पैसा लगाए जा रहे थे। इस कंपनी का दावा था कि ये प्रॉफिट कमाने के लिए प्रोडक्ट्स बेचा करती है, लेकिन सच तो ये था कि कंपनी कुछ बेच ही नहीं रही थी और सिर्फ ये चाह रही थी कि लोग अपना पैसा इस कंपनी में लगाते रहें, जिससे डैन की अय्याशी भरी जिंदगी चलती रहे। जब निवेशकों को ये बात समझ में आई तब तुरंत उन्होंने अपना पैसा कंपनी से निकाल लिया और आज इग्नाइट की हालत मार्केट में काफी खस्ता है। साथ ही बात की रिपोर्ट से पता चला कि डैन बिल्जेरियन जिस घर को अपना बता रहे थे वो भी उन्होंने किराए पर ही लिया हुआ था और उनके साथ पोज करने वाली सभी लड़कियां मॉडल्स थी, जिन्हें पैसा देकर डैन अपनी पार्टीज में बुलाते थे। जिसका मतलब है कि डैन का पूरा प्लान यही था कि वो लोगों को ठगते रहे, उनके निवेश किए गए पैसों से अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जीते रहे। पर ऐसा नहीं कि इग्नाइट से पहले डैन के पास पैसा नहीं था। इग्नाइट कंपनी की शुरुआत उन्होंने 2018 में की, लेकिन उससे पहले भी वो इंटरनेट पर वायरल थे उस पैसे से जो उनके मुताबिक उन्होंने पोकर से जीते थे। अब हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि डैन आखिर पोकर कितना अच्छा खेलते हैं, तो पोकर से ये पैसे जीतने का सवाल ही नहीं होता। तो ये पैसे डैन के पास आए कैसे, ये जानने के लिए हमें 1990 के दशक में चलना पड़ेगा, जब पॉल बिल्जेरियन नाम के एक बिजनेसमैन को अमेरिकन अथॉरिटीज ने टैक्स फ्रॉड और इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे अपराधों के चलते गिरफ्तार किया। पॉल को 13 महीनों की सजा हुई और उन्हें $6 करोड़ 30 लाख का फाइन देने के लिए कहा गया। उन्होंने सिर्फ $30 लाख का फाइन चुकाकर ही खुद को दिवालिया घोषित कर दिया।
माना यह जाता रहा कि पॉल ने बाकी का पैसा कहीं छुपा दिया और 2 अलग-अलग ट्रस्ट फंड बनाकर अपने बच्चों के नाम कर दिया। डैन बिल्जेरियन इसी पॉल बिल्जेरियन के बेटे हैं। अचानक से डैन को ये सारा पैसा बाहर लाने की कोई कारण चाहिए था, इसलिए उन्होंने पोकर को चुना ताकि कोई इस बात की जांच ना कर पाए। इसके बाद इसी पैसे से आगे पहले डैन ने अपना एक ब्रांड बनाया और लोगों को इग्नाइट के नाम पर ठगा। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इस पूरी कंपनी को ही डैन के पिता पॉल चला रहे थे। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, इसके पीछे भी कई सबूत मिले, जिनमें से सबसे बड़ा सबूत ये है कि अमेरिका के नियमों के मुताबिक जेल से छूटने के बाद डैन के पिता पॉल किसी भी और कंपनी में बिजनेस नहीं कर सकते। इसलिए जब इग्नाइट को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करने की बारी आई तो बचपन से ही अमेरिका में पले बढ़े डैन बिल्जेरियन ने अचानक कंपनी को अमेरिका की जगह पड़ोसी देश कनाडा के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर दिया। इसका यही मतलब निकलता है कि डैन का यह फैसला इसलिए लिया गया कि आगे कभी उनकी कंपनी पर कोई जांच बैठती है तो वो लोग कानूनी तौर से गलत नहीं होंगे। डैन की कंपनी आज के समय में लगातार घाटे में चल रही है। डैन के साथ सिर्फ ये समस्या नहीं थी कि उन्होंने फ्रॉड किया, लेकिन कई लोगों के मुताबिक उनका महिलाओं के प्रति रवैया बेहद ही गलत था। वो महिलाओं को इंसान ना होकर एक ट्रॉफी की तरह दिखाया करते थे। कई बार डैन के महिलाओं के साथ बदसलूकी के वीडियोस भी इंटरनेट पर सामने आए और एक बार तो उन्होंने एक पॉर्न एक्ट्रेस को अपनी छत से नीचे स्विमिंग पूल पर धक्का दे दिया था, जिससे गिरते वक्त उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। डैन ने कभी इन चीजों के लिए माफी नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने बहुत ही गर्व के साथ इन चीजों को माना। इसके अलावा डैन का बंदूक और नशे को प्रमोट करना भी लगातार युवाओं के लिए चिंताजनक था। लेकिन खैर, अब सच सामने आने के बाद सभी को मालूम चल गया कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। डैन को एक ही वक्त में बिजनेसमैन, पोकर प्लेयर, प्लेबॉय, इन्फ्लुएंसर सब कुछ बनना था और इसीलिए उन्होंने भी शॉर्टकट लेने की सोची। अभी डैन और उनकी कंपनी पर कई केसेस चल रहे हैं। साथ ही उनकी इमेज बर्बाद होने से उनकी कंपनी लगातार घाटे में तो चल ही रही है। आपको क्या लगता है, क्या डैन बिल्जेरियन दोबारा इंटरनेट पर कभी वापसी कर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।